हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम दो कंपनियों के रिजल्ट के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि दोनों कंपनियों का रिजल्ट कैसा रहा। तो दोस्तों, सबसे पहला कंपनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और दूसरा टाटा एल्क्साई। दोस्तों, अगर ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है तो आप बिंदास होकर आप इस कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये दोनों कंपनी यहाँ से और भी ऊपर जाने की कैपेसिटी रखती हैं। सो दोस्तों, बिना देर किए हम बढ़ते हैं वीडियो में और चलते हैं डायरेक्ट रिजल्ट पर। अभी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के रिजल्ट के पेज पर हैं और हम लोग को यहाँ पे रेड स्क्वायर बॉक्स में देखने में मिल रहा है कि कंपनी ने 10 रुपया पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। तो चलिए, कंपनी का शुरुआत अच्छी की है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग डायरेक्ट कंपनी के नंबर पर आते हैं और सबसे पहले सीक्वेंस को देखते हैं कि हमारा सीक्वेंस कैसा है। तो ये हमारा Q3 है और ये सितंबर क्वार्टर Q2 है और ये Q3 एक साल पहले का है। दोस्तों, इनकम देखने में मिला जो कि है अभी आपको मिलियन में है। तो हम लोग इनकम पढ़ते हैं तो इनकम में आ रहा है 17,245 मिलियन, जो कि क्वार्टर 2 में था 16,370 और एक साल पहले था 14,495। दोस्तों, आप इसे मिलियन में है, आप इसे करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये नंबर पढ़ रहा हूँ, नंबर आप देख लीजिए कैसा है। तो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तो कंपनी का क्वार्टरली भी इनकम में जंप है और यहाँ पर एनुअली भी ज़बरदस्त जंप है। तो नीचे उतरते हैं, इसके बाद हम लोग कंपनी को खर्च देख लेते हैं कि कंपनी का इनकम के बाद खर्च कैसा है। ये 13,842 जो कि क्वार्टर 2 में था 13,226 और एक साल पहले था 11,989। क्वार्टर 2 से खर्चे भी अधिक हुए हैं और एक साल पहले के हिसाब से भी एनुअली भी खर्चे में जंप है। प्रॉफिट कैसा रहा, तो प्रॉफिट देखने के लिए इनकम से खर्च को माइनस कर देंगे, एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो टोटल प्रॉफिट हमारा आएगा, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब उस प्रॉफिट से कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस चीज़ को हम लोग अभी इग्नोर करते हैं, हम लोग डायरेक्ट आते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड दोस्तों देखने में मिला कि क्वार्टर 3 में 2,496 और क्वार्टर 2 में 2,308 और एक साल पहले था 1,869। तो जिस हिसाब से कंपनी के इनकम में जंप हुआ उसी हिसाब से कंपनी का यहाँ पर क्वार्टरली भी प्रॉफिट में जंप है और एनुअली भी प्रॉफिट में जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट तो अच्छा हुआ। दोस्तों, अभी हम लोग कंपनी के EPS को चेक करते हैं। तो EPS भी ये यहाँ पर देखिए क्वार्टर 3 में, क्वार्टर 2 में और एक साल पहले क्वार्टर। तो देखिए 23.61 जो कि क्वार्टर 2 में था 21.89 और एक साल पहले था 17.75। दोस्तों, अभी हम लोग थोड़ा इसको जल्दी चल रहे हैं। तो देखिए, जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट जंप किया है उसी हिसाब से कंपनी का EPS भी जंप किया है। तो रिजल्ट तो कंपनी का बहुत ही अच्छा है, आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ गए टाटा एल्क्साई के नंबर पर। ये हमारा Q3 रहा, ये Q2 रहा, ये Q3 एक साल पहले का है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग कंपनी का इनकम देख लेते हैं कि इनकम कैसा रहा। तो इनकम क्वार्टर 2 में 64,192 जो कि क्वार्टर 2 में था 59,776। दोस्तों, ये आप लाख में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, करोड़ में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे भी हो, मैं सिर्फ नंबर बता रहा हूँ। और एक साल पहले 49,218। तो दोस्तों, कंपनी का इनकम तो क्वार्टरली भी जंप हुआ और एनुअली भी जंप दिख रहा है। तो कंपनी का नंबर अच्छे हैं, यानी इनकम अच्छे हैं। आगे देख लेते हैं खर्च कैसे हैं, यानी एक्सपेंस कैसा है। टोटल एक्सपेंस यहाँ पे कंपनी का 44,161 और जो कि क्वार्टर 2 में 42,677
और एक साल पहले 34,588। तो कंपनी का जिस हिसाब से इनकम हुआ है उस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस क्वार्टरली भी बढ़ा और एनुअली भी बढ़ा। अब दोस्तों आती है बारी प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट देखने से पहले इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करने से हमको टोटल प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उस प्रॉफिट से दोस्तों हमें कुछ टैक्स भी देना होगा। तो दोस्तों इस टैक्स को हम लोग इग्नोर करते हैं और हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर आते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इस लाइन को हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमारा है 15,095 और क्वार्टर 2 में 12,533 और एक साल पहले 10,500 अप्रॉक्स। दोस्तों ये फिगर मैं आपको रफली बता दे रहा हूँ। तो जिस हिसाब से कंपनी का इनकम में जनरेट हुआ उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। तो यहाँ क्वार्टरली भी प्रॉफिट जंप है और एनुअली भी प्रॉफिट जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट तो नो डाउट बहुत ही अच्छा हुआ। तो इसके बाद कंपनी का ईपीएस पे क्या असर रहा उसे देख लेते हैं। तो ईपीएस भी दोस्तों देख लीजिए 24.24 जो कि क्वार्टर 2 में 20.13 और एक साल पहले करीब 17। तो जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट जंप किया, ये प्रॉफिट हुआ ये क्वार्टर 2 और एक साल पहले। तो जिस हिसाब से प्रॉफिट जंप किया उस हिसाब से ईपीएस भी जंप किया। तो दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में ये दोनों शेयर हैं, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बायर्स ओपिनियन नहीं है। अगर आप स्टडी पर्पस के लिए इस तरह से देखते हैं तो ये वीडियो बहुत काम की चीज़ है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।